हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का आपका 23 तारीख को एग्जामिनेशन है। 23 जून को आपका एग्ज़ाम है और हम लोग 2021 का हल प्रश्न पत्र करने जा रहे हैं। ठीक है, सो दैट कि आपको समझ में आए कि पेपर का पैटर्न क्या है और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, पेपर सॉल्व करते समय। तो ये 2021 का हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन है, तो इंग्लिश में आपका कम्प्रीहेंशंस आएगा और इसमें आपको 1 से 5 क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चंस रहेगा। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद फिर आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ को सॉल्व करने से सबसे पहले आपको इन 5 क्वेश्चन को पढ़ लेना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना है, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका था कि इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिविजुअल्स, फर्स्ट क्वेश्चन तो जिसका जो करेक्ट आंसर था वो था टेक इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका फर्स्ट का करेक्ट था। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपका था देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट था, सेकेंड नंबर क्वेश्चंस का। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। कौन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर सकता है। क्वेश्चन ये पूछा था, ये था आपका एक्टिव लर्निंग। क्या था? एक्टिव लर्निंग। ए ऑप्शन देख रहे हैं ना, एक्टिव लर्निंग। ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का जो बेस्ट आपका डिस्क्राइब वर्ड है वो है एक्टिव लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4 था द मॉडर्न इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो ये क्या था? इसका करेक्ट था आपका इंस्ट्रक्टिव, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्टिव। एंड क्वेश्चन 5 जो था वो सिमिलर वर्ड पूछ रहा था, तो डायग्नोसिंग का सिमिलर जो वर्ड बनेगा वो होगा आपका आइडेंटिफाई। सी ऑप्शन करेक्ट था 5 नंबर का। ठीक है, आइडेंटिफाई। ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं ना, ये देखो, तो डायग्नोस्टिक यहाँ पे है और इसका मीनिंग यहाँ पे आइडेंटिफाई निकलता है सिमिलर मीनिंग में। वैसे तो एग्जामिन भी हो सकता है लेकिन एग्जामिन करेक्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो होगा आइडेंटिफाई। उसके बाद आपका ये पैराग्राफ जैसे ख़त्म होता है, फिर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, तो इसको क्या बोलते हैं? इस एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक इसको बोला जाता है एनिमोसिटी। ठीक है, एनिमोसिटी। सी ऑप्शन ठीक था। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है वो उस स्थान को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अवेरी। अवेरी, ए ऑप्शन ठीक है, 7 नंबर का। उसके बाद लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी ये होता है लॉस ऑफ मेमोरी, 8 नंबर था। लॉस ऑफ मेमोरी, एम्बोशिया। ठीक है, उसके बाद स्टडी ऑफ साउंड। स्टडी ऑफ साउंड था, ये इसका था फोनेटिक। ठीक है, ऑप्शन डी ऑप्शन इसका ठीक था 9 का। तो इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन ये आपके यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भरने का आएगा, जैसे कि इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ एंड वन शुड ईट अ डैश बैलेंस डाइट होगा। ठीक है, बैलेंस डाइट। बाकी यहाँ पे सैलरी, रिच एंड स्पाइस, ये तीनों आपका गलत ऑप्शन दिया होता है। तो बैलेंस इज़ अ परफेक्ट वर्ड यहाँ पे आने के लिए। ठीक है, इस ब्लैंक सीट पे आने के लिए डाइट होता है, बैलेंस डाइट। हमेशा डाइट अगर रहेगा तो वो बैलेंस डाइट होता है ना, संतुलित आहार हिंदी में मतलब होगा, इसलिए बैलेंस डाइट बोलते हैं। द पुलिस डैश द मॉब, तो जो पुलिस होता है ना वो क्या करता है? डिस्पर्स कर देता है मॉब को। जैसे कि अभी करंट की अब हम सिचुएशन बताएंगे, जैसे बिहार में अभी जो आंदोलन हो रहा है ना टोड को लेकर। ठीक है, फौजियों जो भी फौज की प्रिपरेशन कर रहे हैं आर्मी के लिए, तीनों आर्मी के लिए, उनके लिए जो आंदोलन हो रहा है, तो वहाँ पे जो मॉब है ना, मान लीजिए मॉब इकट्ठा हुआ तो उसको डिस्पर्स करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। तो वही है, तो हमेशा मॉब को अगर हम भगाना होता है तो उसके लिए डिस्पर्स एक वर्ड है जो सुटेबल है, यहाँ पे वो लगता है। तो इस डी ऑप्शन यही करेक्ट था इसका। ठीक है, 12 था द शेफर्ड वॉज लुकिंग आफ्टर द ऑफ सीफ। तो जो सिप होता है ना, तो वो फ्लॉक वर्ड करेक्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, फ्लॉक ऑफ सिफ।
नेक्स्ट आपका था प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन पूछते हैं। तो प्रेपोजिशन में द विजिट ऑफ पीएम हैज़ बीन एडवांस डैश 2 days, 2 days। तो जो डैश है ना यहाँ पर परफेक्ट जो आपका वर्ड बनेगा वो बनेगा बाई, ठीक है। द विजिट ऑफ द पीएम हैज़ बीन एडवांस्ड बाई 2 days, ठीक है। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन था, नॉर्मली ही स्टे अप अंटिल 11 PM दीज डेज, ठीक है। सो ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपका 14 नंबर का। नेक्स्ट आपका 15 क्वेश्चन था, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन्स डेट डैश एनिशेंट टाइम्स। तो यहाँ पर आपका जो परफेक्ट है वो है सिंस, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदूज रिलीजन्स डेट्स सिंस एंशिएंट टाइम्स, ठीक है। तो परफेक्ट आपका क्या बनेगा, सिंस। तो ऑप्शन बी 15 का। तो 15 आपका ये इस तरीके से आपका आएगा 15 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश का। और क्वेश्चन को करने से पहले आपको माइंड को ना बहुत शांत रखना होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन इजी भी रहेगा तो आप घबराहट में गलत करोगे। जैसे ही आप 23 तारीख को एग्जाम देने जाएंगे, माइंड शांत रखना, और जो पेपर में आता है सबसे पहले फिनिश उसको करना है, ठीक है। बाद में, और पेपर हमेशा 3 राउंड में आप फिनिश किया करें, ठीक है। जैसे 120 क्वेश्चन है आपका, तो एक राउंड में आप 3 राउंड में इसको डिवाइड कीजिएगा। सबसे पहले आसान क्वेश्चन रहेगा, और 120 में से मैं मान के चलता हूँ कि 80 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, सभी सेक्शन मिला लिए तो आसान क्वेश्चन रहेगा। तो 80 को एक गो में फिनिश करना है। उसके बाद 20 क्वेश्चंस जो थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा उसको फिनिश करना है। तो जैसे भी आप 120 में से 100 क्वेश्चन फिनिश करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। बाकी जब उसमें फिर माइंड ना तेज काम करता है लास्ट वाले में, तो उसमें जो टफ क्वेश्चन रहेगा वो भी आप यहाँ से भी आप एटलीस्ट 5-10 क्वेश्चन तो टफ वाले में भी कर पाएंगे। और 120 में से आप अगर मन शांत करके और अच्छी प्रिपरेशन आपने किया है तो डेफिनेटली आप 110 क्वेश्चन फिनिश कर पाओगे, ठीक है। 105 से 110 क्वेश्चन आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बाद में फिर जो क्वेश्चन बचता है उसमें आप तुक्का बाद में लगाइएगा, लेकिन वो बाद का पैटर्न है तो उसको बाद में लगाना है। इसके बाद चलो सेक्शन पे आते हैं, हिंदी आप सॉल्व करते हैं। और हिंदी में भी सेम पैटर्न इन्होंने किया है। पहला आपका गद्यांश दे देगा, एक पैराग्राफ दे देगा, और उसके संबंधित कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उनको आपको सॉल्व करना होगा। तो पैराग्राफ को आप अच्छे से रीड कर लेंगे एंड देन आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 16 नंबर देखते हैं, किसकी पूजा सदैव नहीं होती है। किसकी पूजा सदैव नहीं होती है, सदैव नहीं होती है, किसकी पूजा सदैव नहीं होती है, तो धन की, ठीक है, ठीक है। उनकी कृति अक्षय है जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया है, सी ऑप्शन 17 नंबर का सी ऑप्शन। उनकी प्रतिष्ठा अस्थाई नहीं रही है जिन्होंने धन बटोरा है, ठीक है। पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका 19 का। पैराग्राफ आसान था, ठीक है, और आसानी क्वेश्चन आएगा, पैराग्राफ भी आसान रहेगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। मानव समाज की उपासना नहीं करता है, मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है, तो जो मानव समाज है वो स्वार्थ की उपासना नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर का, आपका तद्भव पूछेगा। तद्भव शब्द कौन सा है, कौन सा तद्भव शब्द है, कपाट, कूप, किवाड़, कोई नहीं। ये था आपका 21 नंबर क्वेश्चन। तो तद्भव आपका बनेगा किवाड़, ठीक है। नेक्स्ट आपका सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है। सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, संज्ञा के क्वेश्चन, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। वायु का पर्यायवाची पूछा है, वायु का पर्यायवाची क्या बनेगा भैया, समीर, ओके, ए नंबर। आँख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा होना, कहते नहीं तुम मेरे आँख के तारे हो, मतलब तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो। चलो 25 क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। यदि वर्षा होती है तो यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यह एक उदाहरण है। तो यह एक आपका हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या पूछ रहा है 26 नंबर, लड़के नदी में तैर रहे हैं, किसका उदाहरण है।
लड़के नदी में तैर रहे हैं, ये है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद है आपका 27 नंबर, अर्थ की दृष्टि से भिन्न, निम्न में अंतर बताना है, भिन्न है अर्थ की दृष्टि से। तो पथ, डगर, राह तीनों सिमिलर है, धर आपका अलग है। ठीक है। 28 दर्शनीय शब्द में प्रत्यय, दर्शनीय शब्द, दर्शनीय में प्रत्यय, तो प्रत्यय आपका ई बनेगा, ऑप्शन ए, यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, 28 का ए। उसके बाद पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताइए, तो पुनः प्लस जन्म, ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट है, पुनर्जन्म। ठीक है, पुनः प्लस जन्म आपका होगा। उसके बाद आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 15 हिंदी में भी आएगा, 15 इंग्लिश में भी आएगा, और पूछ रहा है कीर्ति, कीर्ति का विलोम बताइए, तो कीर्ति का विलोम क्या बनेगा, कीर्ति का अपकीर्ति बनेगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो भाई इसको दो करते हैं, थोड़ा स्पेस कम है लेकिन फिर भी करने की कोशिश करते हैं, आप भी समझने का प्रयास करना। ठीक है, तो 6 सदस्य हैं, तो हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए। ठीक है, ए सदस्य, इसको पढ़ते हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़ो। सदस्य बी जो है सदस्य सी का पुत्र है, और ए और सी विवाहित जोड़े, तो पहले ए और हम सी कर देते हैं विवाहित जोड़े। लो भैया हो गई शादी, ए प्लस सी ये विवाहित जोड़े हो गए। अब बोला है कि बी सदस्य सी का पुत्र है, जो बी है वो सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र बना दो भैया बी। ठीक है, सी का पुत्र हो गया बी, और सदस्य सी, सदस्य बी की माता नहीं है। ठीक है, मतलब ये माता नहीं है, लेकिन ये क्या है, फादर हो गए, सी जो है वो फादर हो गए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका ए और सी विवाहित जोड़े हैं, सदस्य ई जो है भाई है सदस्य सी का, सदस्य ई जो है ये भाई है सी का, तो भैया भाई यहाँ पे बना दो भाई। ठीक है, ई किसका भाई है, सी का, क्लियर हो गया, सी और ई भाई भाई है। उसके बाद ई भाई है सदस्य सी का, ओके। डी पुत्री है ए का, डी, अब यहाँ ए की पुत्री है, ये हो गया डी, ये हो गई पुत्री, डी जो हो गई पुत्री हो गई। सदस्य एफ जो है भाई है सदस्य बी का, एफ यहाँ कर दो भाई, कलर चेंज करें नाउ। अभी एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये है फीमेल, ठीक है, और ये है फीमेल, डी भी फीमेल हो गई और ए भी फीमेल हो गई। ठीक है, क्योंकि ए की पुत्री डी है और यहाँ पे ये मेल है, तो मेल को हम प्लस से डिनोट करेंगे। सी भी मेल है, सी का भाई क्या है ई, तो ये भी मेल है, और सी का पुत्र जो है बी है, तो ये भी आपका मेल हो गया, और बी का भाई है एफ, तो ये भी मेल हो गया। ठीक है, इस तरीके से, ओके। मतलब ये समझ लीजिए, फिर से समझाते हैं, ये देखो, ये मान लीजिए तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा हैं, और मम्मी पापा के एक लड़की है डी है, ठीक है, और इनके एक लड़का है बी है, और उसका एक भाई भी है, तो मतलब इनके 3 संतान हो गए, डी बी एफ, ये 3 संतान हो गए, जिसमें से 2 लड़के हैं एक लड़की है। ठीक है, और सी के एक भाई है, मतलब ये तुम्हारा हो गया चाचा, ई जो है चाचा हो गया। ठीक है, ये अब बन गया। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आसान से, फटाफट हो जाएगा। जैसे 31 में देख रहा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, जो प्लस है, प्लस 4 है ना, 4 पुरुष सदस्य हैं, ई सी ई बी एफ, ये 4 पुरुष सदस्य हो गए। नेक्स्ट पूछ रहा है कि बी की माता कौन है, बी की माता कौन है, ऑब्वियसली सी बात है, ए की फीमेल यहाँ पे माता है, वो है ए, तो ए ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद ए के कितने बच्चे हैं, ए के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ए के कितने बच्चे, 3 बच्चे हैं, कौन कौन से, डी बी एफ, क्लियर, एक लड़की 2 लड़का है इनके। और ई की पत्नी कौन है, ई की पत्नी कौन है, भाई ई की पत्नी कहाँ है, ये तो इसकी शादी नहीं हुई ना भाई, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अभी शादी करवाएंगे बाद में, ठीक है, अभी लेकिन शादी नहीं हुआ है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका एक निम्नलिखित में से कौन सा महिला युग्म है, महिला युग्म में बात करेंगे जो माइनस माइनस है महिला, तो ए और डी ये महिला युग्म है, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट होती है। इस तरीके से हम 5 को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चंस जो होते हैं ये आसान ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझना होता है, और थोड़ा सा इस तरीके से आप करेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 से 40 क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में से 4 संभावित प्रश्न उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर बताना है।
बच्चों को धूम्रपान से बचना चाहिए। बच्चों को धूम्रपान से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए भैया? क्या बच्चे धूम्रपान नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इवन किसी को भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लॉजिकल क्वेश्चन है ना, सिंपल सा। बर्फ पानी पर तैरता है, क्यों तैरता है भैया? बर्फ जो है पानी पर क्यों तैरता है? इसलिए तैरता है बर्फ पानी पर क्योंकि इसका भार कम होता है, ठीक है, सिंपल सा रीजन है। उसके बाद 38 नंबर है, लोग अपने जूतों में रबड़ का तल्ला प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं भैया? रबड़ का तल्ला क्यों करते हो? लोहे का क्यों नहीं करते हो? क्वेश्चन मन में आ सकता है ना। रबड़ क्यों करते हैं? क्योंकि रबड़ जो होता है चमड़े से अधिक छिद्रयुक्त होता है, दैट्स वाई जूतों में रबड़ का तल्ला प्रयोग किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका कि बहरा हमेशा गूंगा होता है। क्यों होता है भाई? वह दूसरों से सुनकर बोलना सीखता है। ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 40 नंबर, प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम चांदी से अत्यधिक महंगा है। क्यों महंगा है भाई? क्योंकि कम पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है, प्लेटिनम। नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन जो होता है ना, ये भी बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी दिक्कत नहीं होता है। थोड़ा सा जूम करें फिर करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 करते हो। 41 करें तो 41 में पैटर्न अब देख लो, इसमें क्या पैटर्न है। 3 5 मतलब +2 हो रहा है, फिर 7 +2 हो रहा है, 7 से 9 फिर +2 हो रहा है। अब फिर +2 करो भैया, क्या आएगा? 11, मतलब ये, ठीक। नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर में क्या है? 3 से 6, 3 से 6 हुआ, मतलब क्या हुआ? 3 दूना 6, 2 का मल्टीप्लिकेशन। अब 6 से 8 में जाओगे तो मतलब +2 करना पड़ेगा, मतलब एक बार मल्टीप्लिकेशन और एक बार आपको जो 2 जोड़ना है उसी को। फिर 8 दूना 16, फिर से 2 का मल्टीप्लिकेशन, फिर 16 में 16 3 19। अब एक पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। रेड करूँ तो फिर समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पैटर्न में मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। इसमें पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर +3 जुड़ा है। अब यहाँ पर 3 जुड़ा, अब इसी तरीके से 2 का मल्टीप्लिकेशन, आगे भी यही पैटर्न फॉलो होगा, +4 जुड़ेगा क्योंकि 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन चलता रहेगा, ये क्रम, ठीक है, इसी तरीके से करना है। ओके, अब आगे क्या होगा भाई? 19 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 19 दूना 38, मतलब 38 वाला ठीक है, ठीक, क्लियर है। तो 42 का 38 करेक्ट है। उसके बाद 43 देखते हैं। 43 में क्या पैटर्न है? 1 से 5, तो 1 से 5 में जाने के लिए आपको +4 करना पड़ेगा। 5 से 13 में जाने के लिए आपको +8 करना पड़ेगा। 13 से 29 में जाने के लिए आपको 16 करना पड़ेगा। अब हमने एक पैटर्न यहाँ पर देख लिया। 29 से 61 में जाने के लिए हमें एक पैटर्न और फॉलो करना पड़ेगा, 32 हो गया, ठीक है। अब हमने एक पैटर्न देखा कि 4 का 8 हो रहा है, 8 का 16 हो रहा है, 16 का 32 हो रहा है, मतलब 32 कभी आगे जाएगा तो 64 हो जाएगा, ठीक है, डबलिंग हो रहा है, डबल हो रहा है। तो 64 और 61, तो 6 1 5, 1 मिनट, 6 4 1 5 और 6 6 12, 125 कहाँ है? ये है डी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आइए 44 देखते हैं। अब 3 और 11, भाई 11 से 3 घटाओ 8 आया, 23 से 11 घटाए 12 आया, 39 से 23 घटाए 39 6, ठीक है, 2 16 हुआ। और उसके बाद 59 से 39 20 हुआ, ठीक है, ये तो आसान ही था ना। अब यहाँ हमने पैटर्न देखा कि 8 में 4 जुड़ रहा है, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24। अब हम 59 में 24 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। 9 और 4 13, 5 2 7 1 8, 83 कहाँ है? सी नंबर, ठीक है, 83 44 का। उसके बाद लास्ट करते हैं 45। तो 4 का क्या हो रहा है? 4 का 16, 16 का 36 64, ये होगा, ये 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, मतलब 2 4 6 8। अब 10 का स्क्वायर करोगे तो होगा 10, मतलब 10 10 100। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, ठीक है।
मुझे लगता है पैटर्न आपको समझ में आ रहा चाहिए और उतना ही ठीक है। ठीक है, पैटर्न समझ में आ जाए बस उतना ही काम मेरा है कि आपको पैटर्न समझा देना। अब कथन और निष्कर्ष वाला जो क्वेश्चन है इसको कर लो, फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, सभी लड़के खूबसूरत हैं, तो एक बेसिक सा चीज़ है इसको करने वाला, देसी तरीका है अपना गोला बना के करने वाला। तो सभी लड़के, ये लड़के बना दो लड़के, और सभी लड़के क्या है खूबसूरत हैं, ये क्या हो गया आपका खूबसूरत। अब निष्कर्ष निकाल देख लो और इसी हिसाब से कर लो। सभी लड़के खूबसूरत हैं और सभी खूबसूरत प्यारे हैं, जितने भी खूबसूरत हैं यहाँ पे सभी वो क्या है प्यारे भी हैं। सभी लड़के प्यारे हैं, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए। और कुछ लड़के प्यारे हैं तो ये भी गलत है, कुछ प्यारे लड़के हैं ये भी गलत है, सभी खूबसूरत प्यारे हैं ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है 46 का। इस तरीके से आप बना लीजिए और आसानी से कर सकते हो। जैसे कि मनीष खिलाड़ी है, तो लो जी मनीष बनाया और मनीष खिलाड़ी है। ठीक है, मनीष क्या है खिलाड़ी है, सारे खिलाड़ी लंबे हैं, जितने भी मनीष क्या है, अगर मान लेते हैं कि ये खिलाड़ी है। ठीक है, मनीष क्या खिलाड़ी है, तो सभी खिलाड़ी लंबे हैं, तो खिलाड़ी भी तो लंबे हैं, तो मनीष भी लंबा है। ठीक है, ये सेंस दे रहा है इस चीज़ का। मनीष क्या है, सभी खिलाड़ी लंबे हैं। ठीक है, तो मनीष लंबा है, ऑब्वियसली सी बात है मनीष लंबा हुआ, क्योंकि सभी खिलाड़ी लंबे हैं तो मनीष भी लंबा है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बन जाता है करेक्ट। बाकी सभी लंबे आदमी हैं ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये भी लंबे आदमी नहीं है ये भी गलत है, मनीष लंबा नहीं है ये भी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो 47 का ए आपका ठीक है। 48, कुछ लोग बुद्धिमान हैं। 48, अब कुछ लोग बुद्धिमान हैं, कुछ लोग अमीर हैं। तो कुछ लोग बुद्धिमान हैं, तो लोग बुद्धिमान हैं लेकिन अमीर हैं, ये भी स्टेटमेंट ही गलत दिया हुआ है यहाँ पे। कुछ बुद्धिमान लोग अमीर हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। कुछ लोग ना तो बुद्धिमान है और ना ही अमीर है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, कुछ बिल्लियाँ अच्छी हैं और कुछ बिल्लियाँ काली हैं। कुछ बिल्लियाँ अच्छी हैं, कुछ बिल्लियाँ काली हैं, तो सभी काली अच्छी है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। कुछ काली अच्छी हैं, ये भी गलत है। कुछ काली अच्छी हैं, नहीं, कुछ अच्छी बिल्लियाँ हैं, ये ठीक है, ऑप्शन डी। इसमें देखते हैं, सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका हैं और कुछ प्रतियां नॉवेल हैं। इसमें देखो ऑप्शन ए अगर देखते हैं, सभी पुस्तकें नॉवेल हैं, गलत स्टेटमेंट। कुछ पुस्तकें नॉवेल हैं, ये भी गलत है। कुछ नॉवेल पुस्तकें हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी 50 नंबर का। लोग गॉगल्स पहनते हैं। भाई गॉगल्स क्यों पहना जाता है, क्यों पहनते हैं लोग, क्योंकि रोशनी की चकाचौंध से आँखों को वो बचाते हैं। ठीक है, जो ब्लैक कलर का आप देखते हैं लोग स्टाइलिश पहनते हैं, वो दरअसल धूप से बचने के लिए, धूप से अपने आँखों को या तेज़ रोशनी से बचाने के लिए चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है 51 का। नेक्स्ट ईयर आप बात करते हैं हम लोग 52। अनिल सुनील में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। अनिल सुनील में दिलचस्पी नहीं लेते हैं क्योंकि अनिल गरीब है, अनिल अच्छा व्यवहार नहीं रखता, अनिल काला है, अनिल नाटा है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। और कोई किसी में अगर दिलचस्पी नहीं रखता है मतलब उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, दैट्स वाई। तो अनिल अच्छा व्यवहार नहीं रखता है, ऑप्शन बी 52 का। उसके बाद 53 नंबर है, पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं। पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं क्यों, क्योंकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 54। फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। फ्राइड, तो इनके अनुसार, फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है, तो ये है इदम अहम अति अहम। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका ठीक है। नेक्स्ट आपका 55 भाषा है, भाषा है भाषण। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है 55 का। नेक्स्ट आप ये आते हैं सामान्य ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है। लौह अयस्क, कौन सा लौह अयस्क है, तो हेमेटाइट। हेमेटाइट ये आपका एक लौह अयस्क है। शुद्ध सोना कौन सा कैरेट का होता है, तो ऑब्वियसली सी बात है 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग कौन सा है,
तो जीवाणु जनित जो रोग है डियर, वो आपका क्या है, कोढ़। ठीक है, कोढ़, ऑप्शन बी ये आपका जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट आपका है 59, किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है आपका कि ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व हैं, कौन सा है धातु जो तत्व है? ये है लेड। ठीक है, ऑप्शन बी लेड। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। 61, ठीक है, ये पूछ रहा है कि बेंजीन क्या है? बेंजीन एक प्रकार का आपका द्रवीय प्रदूषक है। क्या है? द्रवीय प्रदूषक है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन गूगल, याहू, बिंग, क्रोम, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? क्रोम। ठीक है, क्रोम आपका एक सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, याहू, बिंग ये आपके सर्च इंजन हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम लोग मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम लोग मनाते हैं 16 नवंबर को। 16 नवंबर का राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। भारत में कौन निम्न में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? पारिस्थितिकी के पिता कौन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं रामदेव मिश्र। ठीक है, ऑप्शन डी रामदेव मिश्र। आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था। आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन जो था वो था आपका डियर 42वां संविधान संशोधन 1976। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, जिला भी पूछेगा तो नागौर जिला, नागौर जिला। ठीक है, नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला। दरभंगा में सरस्वती अकेडमी की स्थापना कब किया गया था? दरभंगा में सरस्वती अकेडमी की शुरुआत कब किया गया? ये किया गया था 1 जनवरी 1901 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है 67 का। मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था। मानव संसाधन विकास जो मंत्रालय है वो बनाया गया था 26 सितंबर 1985 को। ठीक है, ऑप्शन ए 26 सितंबर 1985 मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दिल्ली के शासक जो थे शेरशाह सूरी, इनका मकबरा कहाँ पर है? सासाराम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इजी क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका 70 नंबर क्वेश्चन है। ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुआ था? ललित कला एकेडमी इसकी शुरुआत किया गया था 1954 में, 1954 में ललित कला एकेडमी। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में प्रारंभ किया गया या स्टार्ट किया गया? 71, ये किया गया था हरियाणा में एयर टैक्सी सेवा। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे? विपिन रावत। ठीक है, विपिन रावत। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? नदी बेसिन कौन सा है सबसे बड़ा? तो गंगा बेसिन, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए माय डियर फ्रेंड्स। आवृत्ति का इकाई क्या है? आवृत्ति इसकी इकाई क्या है? हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन ए। हॉर्स पावर बराबर होता है, हॉर्स पावर ये बराबर होता है 746 वॉट्स के बराबर। ठीक है, 746। हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे भारत का नियुक्त किया गया? रमना एनवी को। ठीक है, ऑप्शन सी। कैटेगरी फर्स्ट में किस राज्य में ई पंचायत पुरस्कार जीता? ई पंचायत पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 78 का डी ऑप्शन से। तो डेफिनेटली करंट अफेयर भी आएगा 3 से 4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है देवास में। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इन महापुरुष के जन्म दिवस पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, शिक्षा दिवस, नॉट शिक्षक दिवस। टिहरी बांध का सबसे ऊंचा बांध है, किस नदी पर है? टिहरी बांध। तो टेढ़े मेढ़े बांध पर हमें भागना नहीं चाहिए। 81 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट है। ये ट्रिक है तो इससे याद कर सकते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा बांध है उस पर भागीरथी भागना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन दरअसल वृक्ष संरक्षण से संबंधित था और इसके प्रणेता कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये थे सुंदर लाल बहुगुणा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोग्रामिंग में PHP, प्रोग्रामिंग में PHP है क्या है? PHP क्या है डियर? ये आपका है सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम लोग मनाते हैं 2 दिसंबर में। ठीक है, 2 दिसंबर। हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम कवियत्री को दिया गया था? ये मिला है अनामिका को। ठीक है, ऑप्शन सी 85। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है और लचीलापन का समुच्चय है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, 86 का। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये आपका फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन ए। इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे और हम लोग फिनिश करने वाले हैं जीएस के क्वेश्चंस को। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2005 को। तो इससे वन लाइनिंग क्वेश्चन और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है। PNR 381 एक उन्नत किस्म है। PNR 381, PNR 381 यह चावल का एक किस्म का नाम है। ठीक है, भैंस की सबसे सुमनता नस्ल कौन सी है? ये भी आसान क्वेश्चन है, मुर्रा। ठीक है, विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्टाइल 2020 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता कौन था डियर? पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन सी पाकिस्तान। नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को प्राप्त हुआ है? अब आप एक चीज़ देखें, 2021 का पेपर है, 2021 का पेपर 2020 के क्वेश्चन पूछ रहा है करंट अफेयर का। तो अब 2022 का 2021 का क्वेश्चन पूछेगा ना पूछेगा, तो तैयार कीजिए ना इस तरीके के क्वेश्चन को करंट अफेयर में। ठीक है, तो ये थे WFP। ठीक है, WFP। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? ये वर्तमान का पूछा है तो इस क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अभी आप बिहार के वर्तमान शिक्षक मंत्री तैयार कीजिए। ठीक है, जितने भी बिहार में हैं शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ठीक है, सभी को तैयार कर लीजिए। बिहार के साहित्यकार कौन हैं? बिहार के साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली और पंडित अवतार शर्मा, तीनों हैं। इट मीन्स उपयुक्त डी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा 94 का। लेटर, ईमेल और टेलीफोन एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है डियर? ये उदाहरण है आपका एक क्या है 95 का बी चैनल। ओके, नेक्स्ट आपका हम करते हैं कि शिक्षण अधिगम पर्यावरण, यहां से भी क्वेश्चन आएगा तो फटाफट इसको भी फिनिश कर लेते हैं। वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? तो ये है आदर्शवाद, ऑप्शन ए आदर्शवाद। कौन सा दर्शन है? आदर्शवाद। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 97। निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला? निम्न शिक्षा के कौन से स्तंभ को समाज शास्त्र से सहारा मिला है? 97 नंबर क्वेश्चन है। ये मिला है दूसरों के साथ शांतिपूर्वक व्यवहार रखने के लिए सीखना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। 97 का डी ऑप्शन।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये अधिनियम कब लागू हुआ था? ये अधिनियम लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन बी। शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है, शिक्षण प्रभावशीलता ये किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है शिक्षा की विषय की समझ पर। शिक्षक को किसी भी सब्जेक्ट की कितनी समझ है उस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 100, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न करता है, इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्या को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वह कौन सा नियम है? वह नियम है अभ्यास का नियम, ठीक है, क्योंकि अब अभ्यास ही करने को तो कह रहा है। पुस्तक खोलिए, अभ्यास कीजिए, मतलब अभ्यास का नियम। भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में प्रदर्शित करें। कालिक क्रम में प्रदर्शित करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है टफ, ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। तो भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कालिक क्रम में प्रदर्शित करें। तो सबसे पहले धर्म, ओके, उसके बाद आएगा राजनीति, देन आपका आएगा प्रजातंत्र, ओके, देन आएगा आधुनिकीकरण, लास्ट में है ना आधुनिकीकरण। तो बी सी ए एन डी, बी सी ए डी, ए बी सी ए डी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है 100 का। इस तरीके से इसको क्रम वाइज बैठाएंगे। कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान जो है वह अध्यापक को मदद करता है। मदद कैसे करता है? अध्ययन अध्यापक कार्य की योजना बनाने के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी। आधुनिकीकरण प्रक्रिया है, आधुनिकीकरण तो ये प्रक्रिया है अनुकूलन और परिवर्तन का, ठीक है, ऑप्शन बी। इन क्वेश्चंस को आप दोबारा रिवाइज कीजिएगा, पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन रिवाइज करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि रिपीट होता है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन जो होता है रिपीट होता है। मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया था। किस विचार से प्रारंभ किया गया था? नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करते हैं या करेंगे? शोध अभिक्षमता जो रखता हो शिक्षक, उसको हम लोग अधिक पसंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 106, NCERT कब इस्टेब्लिश किया गया? ये इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में, ठीक है, 1999 में, नहीं गलत हो गया, ये किया गया था 1988 में, 1988 में किया गया था, ठीक है, ओके डियर। एक बार देख लेना, वैसे मुझे याद है 1988 है। प्रयोजन विधि प्रतिपादित की है, प्रयोजन विधि ये प्रतिपादित किया गया है किलपैट्रिक के द्वारा, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा शिक्षण बेहतर तरीका है? शिक्षण का बेहतर तरीका है भाई, शिक्षण का सबसे बेहतर तरीका क्या है? सेमिनार और प्रयोजन, ऑप्शन बी, सेमिनार और प्रयोजन। निम्न में कौन से प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है? प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है, ये है आपका श्यामपट्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 110, किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं है? किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं है? वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच कौन सी अवस्था आता है भैया? बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच के जो अवस्था है इसको बोलते हैं किशोरावस्था। आप कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112, जिज्ञासा जानने की इच्छा। भाई बच्चों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? जिज्ञासा ही तो होता है। शिक्षण का उद्देश्य,
शिक्षण, टीचिंग का भैया का क्या उद्देश्य होता है? शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना और विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना। मतलब उपयुक्त में से सभी टीचिंग का भैया उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, एक शिक्षक का। कक्षा में रुचि जागृत करने की निम्न विधि कौन सी है? अगर कक्षा में शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न में कौन सी विधि है? सबसे बेहतर जो विधि है वो कौन सी है? छात्र अध्यापक अध्ययन, छात्र अध्ययन, उद्देश्य की स्पष्टता और रुचि मापन। तो तीनों आपका क्या है? करेक्ट विधि है शिक्षण में रुचि जागृत करने के लिए। 115 मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना, नैतिक मूल्यों का समझ बनाना। निम्न में से कौन एक अनौपचारिक संस्था है? अनौपचारिक संस्था है कौन सा है? खेल का मैदान, ठीक है। बाकी तो वर्ग, कक्षा, पुस्तकालय, सेमिनार, खेल का मैदान। उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है अनुदेशात्मक, ऑप्शन ए। किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है विवेकानंद जी का। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? पंपेट, ऑप्शन डी। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है भाई? अगर बच्चा फेल हुआ मतलब व्यवस्था आपकी फेल हो गया है, ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट 120 का। तो भैया आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन आएंगे और अच्छी से सॉल्व करना है, नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि पेपर को 3 भाग में आपको डिवाइड करके सॉल्व करना है। सबसे पहले वो क्वेश्चन को करना है जो आपका आसान क्वेश्चन रहेगा, 70 से लेके 80 के बीच में क्वेश्चन जो होगा वो इजी क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपके मॉडरेट क्वेश्चंस भी रहेंगे, कम से कम 20 क्वेश्चंस, ठीक है, और 10 से 15 क्वेश्चंस जो रहेंगे ये आपका लगभग हार्ड क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हार्ड क्वेश्चन पे आना है, फिर मॉडरेट क्वेश्चन करना है। जब आप क्वेश्चन में कुछ टाइम बिता लेते हैं तो जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है, स्टार्टिंग में अगर हार्ड पे पहुंच जाओगे तो आपका टाइम भी कंज्यूम कर जाएगा और आप नर्वस भी हो जाओगे। तो इसीलिए हार्ड क्वेश्चन को छोड़ते समय हमें ईजी जो क्वेश्चन करना है, 70 से 80 क्वेश्चन कर लोगे, अपने आप आपका दिमाग भागना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 वे में आपको पेपर करना है। सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।